गौठान के नाम पर हुए 1300 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए चलाए गए अभियान चलबो गौठान खोलबो पोल के तहत सांसद विजय बघेल दुर्ग जिले के विभिन्न गौठानों का निरीक्षण कर भारी भ्रष्टाचार उजागर किया। सांसद विजय बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने गायों के नाम पर भी भ्रष्टाचार करने का पाप करने में कोई संकोच नहीं किया। राज्य सरकार की घोटालेबाजी की पोल खोलने भाजपा गौठानों तक पहुंची है और 1300 करोड़ का आरंभिक घोटाला सामने आया है तो भूपेश बघेल के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वे आपा खो बैठे हैं। भ्रष्टाचार उजागर करने पर भाजपा को कोस रहे हैं। अब इससे कुछ नहीं होगा। जनता सच जान चुकी है। सांसद विजय बघेल ने कुरुद्दी, सांकरा, बेलोदी, कुम्हली, जामगांव के गौठानों की हालत देखने और ग्रामीणों से जानकारी लेने के बाद कहा कि राज्य सरकार बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई, वादों को खूंटी पर टांग कर भ्रष्टाचार करके कांग्रेस के मालिकों के लिए उगाही करने में लग गई। केंद्रीय योजनाओं का पैसा जनता के काम में लगाने की जगह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पंचायतों का हक खा गए, गरीब का मकान छीन लिया, गरीब का अन्न तक खा गए। सांसद विजय बघेल ने कहा कि हमने भारी अनियमितता पाई है। साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि ये पूरी योजना भ्रष्टाचार के मकसद से बनाई गई है। दुर्ग जिले के कई गाँव में गौठान और गौधन खरीदी केंद्र का ये हाल है तो बाकी जगह क्या हो रहा है। इस पूरी योजना में 1300 करोड़ रुपए का घोटाला स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। अभी तो भाजपा ने गौठान का घोटाला उजागर किया है। आने वाले समय में शराब घोटाला, रेत घोटाला, जमीन घोटाला, जंगल नौकरी घोटाला उजागर कर हम कांग्रेस को बेनकाब करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान भी चला रही है। सांसद विजय बघेल ने कहा कि इन सभी गौठानों में पहुंचे तो हैरान करने वाली बातें सामने आई। गोबर खरीदी बंद मिली, संचालन समूहों को पैसा न मिलना, चारा खाद को बंदोबस्त न होने से जैसी स्थिति आंखों के सामने दिखी। इस वजह से सांसद विजय बघेल ने इसे भ्रष्टाचार का केंद्र बताया है। इनका जो ये है ड्रीम प्रोजेक्ट है ना गौठान का, नरवा गुरवा गरवा बारी का, तो इसके जो मॉडल के रूप में बनाए थे पांदा आ में और उसको आदर्श गौठान का नाम दिए और सबसे पहला उद्घाटन पूरे छत्तीसगढ़ में उसी गौठान का हुआ था। वहां पर तो देखे हम आश्चर्यचकित थे कि वहां कुछ कुत्ते हड्डी चूस रहे थे और बोलते कि रोज इसी हड्डी को चूसने के लिए कुत्ते आते हैं। वहां के लोग आए, 10-20 लोग गांव के भी थे और वहां जब हमने देखा कि 4-5 जानवर जो गौ माता है और कुछ बैल के होंगे, हड्डियां पड़ी थी, बोले यही तड़प तड़प के मरी। इसको जो ऐसा एक स्थान बना रहता है गांव में जहां पे जो गाय मरती है या जानवर मरते हैं उसको ले जाके उसको हम लोग 5 ठो मिट्टी चढ़ा के उनको अंतिम संस्कार के रूप में हम लोग आ जाते। फिर जानवर वगैरह या मेहर वाला जो प्रथा थी वो लोग आके ले जाते हैं, चमड़े काम करने वाले। मगर वो भी नहीं हुआ और वहाँ देखे कि जो वहाँ चारा के लिए पैरा है उसमें कोई छज्जा नहीं है, कोई तारपोलिंग की व्यवस्था नहीं है। अभी पानी गिर रहा है, सड़े गले वहाँ पैरा पड़े हैं। ये स्थिति, वहाँ का जो बाउंड्री वाल है टूटे फूटे हैं, जानवर एक भी नहीं। और जानवर के लिए जो टंकी बनाए ना पानी पीने का, वो पानी भी वहाँ नहीं, सूखे थे सब। अभी मैंने सुना कि ये मुख्यमंत्री कह रहे थे कहीं गौशाला और गौठान की परिभाषा भाजपा वालों को नहीं आती, ये हमको सिखा रहे। आप ही खुद बोले कि आवारा जानवर नहीं घूमेगा, साल भर हम जानवरों की रक्षा करेंगे, साल भर जानवरों को देख रेख करेंगे। वहां पर चरवाहा भी नहीं। ये लोग 10,000 रुपया अपने जो गौठान समिति के अध्यक्ष को हर महीने देते हैं वहां की व्यवस्था के लिए, लेकिन एक भी व्यवस्था वहां दुरुस्त नहीं दिखी। और तो और गौ माता की हड्डी वहां दिखी हमको। मतलब इतना घृणित काम करने वाले, ये तो चारा घोटाला से ही बड़ा घोटाला है और सुनियोजित ढंग से पैसे की बर्बादी, पैसे का भ्रष्टाचार, ये गौठान, ये जो उनका प्रोग्राम है उसके तहत किया गया। करोड़ों अरबों की पूरे छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो ये स्थिति, अगर उनके ड्रीम पहला उनका किया हुआ जो काम है वो है उद्घाटित किया हुआ, जहां से शुरुआत की उनके गांव में हालत है, तो पूरे छत्तीसगढ़ में आप कल्पना करिए। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।